Hi guys, this is Yogesh Shukla and today I am going to teach you notice. अब आप लोग ये सोचोगे कि मेरे टॉपिक अचानक से चेंज कैसे हुआ, क्योंकि अभी तो मेरी टेंस की सीरीज चल रही है बट अचानक से बीच में मैं नोटिस क्यों लेकर के आया। इसका रीजन ये है दोस्तों कि मेरे पास में बहुत से 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो सीबीएसई या आरबीएसई के अंदर मुझसे पढ़ रहे हैं, उनके कॉल आ रहे थे कि सर आप 12th के ऊपर भी कोई टॉपिक बनाइए। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि 12th क्लास की आरबीएसई की जो पोएम्स है उसकी जितनी भी सीरीज है ना, वो सारी सीरीज मैंने कंप्लीट करके प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है। तो आप लोग वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अब ये टॉपिक मैं 12th क्लास का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो 12th सीबीएसई और 12th आरबीएसई दोनों के अंदर है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है शॉर्ट कंपोजिशन, और शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर ही आता है क्या, नोटिस। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 12th क्लास का ये जो टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन, ये राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है और बोर्ड इसके लिए आप लोगों को 4 मार्क्स देता है। 4 नंबर का ये टॉपिक होता है और इसे हमें 50 वर्ड्स के अंदर 50 शब्दों में लिखना होता है। और अगर अपने बात करें तो साथियों इसके अंदर 5 टॉपिक होते हैं। शॉर्ट कंपोजिशन में आप लोग ध्यान रखें 5 टॉपिक होते हैं। नंबर 1 टॉपिक है नोटिस, जिसमें नंबर 1 टॉपिक क्या है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नोटिस। नंबर 2 टॉपिक आता है एडवर्टाइजमेंट। नंबर 3 है इनविटेशन। नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है पोस्टर और नंबर 5 आर्ग्यूमेंट। रिपीट करेंगे फास्ट, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट। ये 5 टॉपिक आपको शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर मिलेंगे और ये पांचों ही करने कंपलसरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि पांचों ही समझने बहुत जरूरी हैं। और इसके अंदर से बोर्ड के अंदर आप लोगों को कोई 2 टॉपिक पूछे जाएंगे और ये भी अथवा के अंदर और के अंदर आपको मिलेगा। आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा टॉपिक करना है। फॉर एग्जाम्पल नोटिस या इनविटेशन आ गया तो आपके ऊपर चॉइस रहेगी कि आपको इनविटेशन करना है या नोटिस करना है, और जो टॉपिक आप करोगे वो आपको 4 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, नोटिस। और नोटिस मींस दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो, ये आपको पता ही है कि नोटिस का मतलब होता है सूचना। क्या होता है, सूचना। और इसे आपको 50 वर्ड्स के अंदर रखना है। अब बात करें दोस्तों अपने नोटिस की डेफिनेशन के बारे में कि नोटिस है क्या। भाई आपने नोटिस हर जगह देखा है, स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ऑफिसेस के अंदर नोटिस बोर्ड लगा होता है, जहां पर हर सिचुएशन से रिलेटेड नोटिस लगाए जाते हैं, वही है नोटिस, जिसे हम सूचना कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, ए नोटिस इज अ प्रिंटेड और रिटन अनाउंसमेंट। ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहां पर, ए नोटिस इज अ प्रिंटेड और रिटन अनाउंसमेंट टू इन्फॉर्म, कॉशन एंड वार्न पीपल। डेफिनेशन क्या दिखाई दे रही है आपको, ए नोटिस इज अ प्रिंटेड और रिटन अनाउंसमेंट टू इन्फॉर्म, कॉशन एंड वार्न पीपल। ठीक है, तो आपको नोटिस की डेफिनेशन मैंने बताई। अब बात करते हैं अपने कि नोटिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोटिस। नोटिस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रिंटेड नोटिस और नंबर 2 है डिपार्टमेंटल एंड एजुकेशनल नोटिस। नंबर 1 क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रिंटेड नोटिस, और नंबर 2 है डिपार्टमेंटल एंड एजुकेशनल नोटिस। ये 2 टाइप के नोटिस होते हैं। तो अब आइए दोस्तों अपने बात करते हैं सबसे पहले नोटिस के फॉर्मेट के बारे में कि किस प्रकार से हमें नोटिस का फॉर्मेट बनाना है, कहां पर हेडिंग लिखनी है, कहां पर सिग्नेचर करना है, कंटेंट कहां लिखना है और कौन सा पोर्शन हमें कितना मार्क्स दिलाएगा, उसके विषय के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फैला दें हर जगह अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स के साथ में। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए।
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि कहीं आप कुछ पॉइंट मिस ना कर जाएं। इसी वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि नोटिस कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो नोटिस का फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है, उसका लिखने का सही तरीका क्या है। फिलहाल के लिए एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं नोटिस लिखने का, जो नॉर्मल तरीका या नॉर्मल फॉर्मेट जिसे कहा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी नोटिस का ही टॉपिक लेकर के आऊंगा मैं, और उसके अंदर एक फॉर्मेट और बताऊंगा आपको जिसे बोलते हैं ना जुगाड़ू तरीका, वो तरीका और लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अब बात करते हैं अपने नोटिस के सिंपल फॉर्मेट के बारे में जो नॉर्मली चलता है। अब इसको लिखने का सही तरीका दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जब अपने नोटिस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक स्क्वायर बनाना होगा, हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना होगा, चौकोर बॉक्स बनाना होगा। और बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर वो बॉक्स किससे बनाएं, तो मैं आपको बता दूं उस बॉक्स को आप या तो पेंसिल से बनाएं या आप ब्लैक पेन से बनाएं, ज्यादा बेटर ये रहेगा। बाकी ब्लू से बनाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ब्लैक पेन से उस बॉक्स को बनाएं या फिर पेंसिल से बनाएं। अब बात करते हैं, जब आप स्टार्ट करोगे तो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा नोटिस का, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखना कि उसका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टार्ट के अंदर वो ही आएगा, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन दोनों का मीन्स क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है साथियों संस्था। इसे हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। तो स्टार्ट के अंदर जब नोटिस आप करो तो वहां पर आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना होगा, किसी संस्था का नाम लिखना होगा जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैंने यहां पर लिखा किसी भी संस्था का नाम, ठीक है। और कौन से लेटर्स के अंदर साथियों, कैपिटल लेटर्स के अंदर, बड़ी एबीसीडी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हमें यहां पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। देन यहां पर कोमा आपको दिख रहा है, उसके बाद में क्या है, प्लेस है, क्या दिया हुआ है, प्लेस। तो इस प्लेस में कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना आपको। जैसे जो भी संस्था है, भाई बीकानेर की है तो यहां पर लिख दिया क्या, बीकानेर, कैपिटल लेटर्स के अंदर। जयपुर है तो जयपुर, दिल्ली है तो दिल्ली, कैपिटल लेटर्स के अंदर साथियों आएगा। अब उसके बाद अपने बात करते हैं डेट। ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डेट। डेट कैसे लिखनी है, अब इसको आप कैसे लिखें, भाई टीचर ने आपके स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं ना, वो देखो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही राइट हूं, ठीक है, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। कुछ टीचर्स आप लोगों को कहेंगे कि आपको डेट यहां पर लिखनी है इस साइड में। मैं जैसे खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट साइड में आपको यहां पर डेट लिखनी है, टीचर्स कुछ ऐसे कहेंगे। कुछ कहेंगे राइट साइड में डेट लिखो, और कुछ यहां पर बिल्कुल मिड के अंदर, बीच के अंदर भी डेट लिखते हैं। तो साथियों ये बिल्कुल भी गलत फॉर्मेट नहीं है। चाहे आप डेट यहां पर लिखें, चाहे डेट आप वहां पर लिखें, चाहे मिडिल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सबका अलग अलग कराने का पैटर्न होता है, तरीका होता है, और मैं इसी पैटर्न से करवाता हूं। इसीलिए मैंने जो डेट है वो इस तरफ लिख रखी है। तो बाकी आपकी इच्छा है यहां वहां कहीं पे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ध्यान से लिखें। भाई डेट कब की आएगी, ठीक है। जैसे एनुअल फंक्शन हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट तो हम कर रहे हैं 10 तारीख को, ठीक है, बट आज तो क्या है, 1 तारीख की है, ठीक है। तो डेट कब की आएगी, आज की, ठीक है। यहां पर जो डेट आएगी ना, जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक, उस दिन की डेट आएगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, और कंप्लीट आएगी। जैसे मैंने देखो डेट लिखी, मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने लिखा क्या, 2 जून 2020। ये सही पैटर्न है डेट लिखने का। 2 जून 2020, 2 जून 2020, इसी पैटर्न के अंदर आप लोगों को डेट लिखनी है। किसी भी टाइप का शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं, शॉर्ट ट्रिक यूज ना लें।
अब बात करते हैं अपने, यहां पर आपको देखो कैपिटल लेटर्स के अंदर नोटिस लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। नोटिस को कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे जिस टाइप से मैंने यहां लिख रखा है। और जो भी आपको क्वेश्चन मिला है उसका कोई ना कोई टाइटल होगा, सब्जेक्ट होगा, वो आपको 1 लाइन का स्पेस देना है यहां पर, ये आप ध्यान रखना। 1 लाइन का स्पेस देने के जस्ट बाद में आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो टॉपिक होगा, वो आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। जैसे एनुअल फंक्शन है तो मैंने यहां पर लिख दिया एनुअल फंक्शन, गांधी जयंती है तो मैंने यहां पर लिख दिया गांधी जयंती। तो वो टॉपिक आपको, वो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसी को आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि सेम पैटर्न क्या रखें, सेम लाइंस क्या रखें। तो वो देखिए अलग अलग पैटर्न, अलग अलग तरीके होते हैं, बट मैं इस पैटर्न से फर्स्टली आपको बता रहा हूं कि जब भी आप नोटिस स्टार्ट करें, अगर स्टूडेंट्स की बात आ रही है तो स्टूडेंट्स का यूज लें, साथ में टीचर्स की भी बात आ रही है तो टीचर्स भी लिखें। कई बार कोई पेरेंट्स को लिखना पड़ता है तो पेरेंट्स का नाम लें, या कहीं कोई मेंबर्स, कोई पीपल वगैरह एटसेट्रा जो भी जिनको लिखना है उनका यहां पर मैंने एग्जांपल्स के रूप में लिख रखा है। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं तो ऑल द टीचर्स, ठीक है, ऑल द पीपल, ऑल द पेरेंट्स, जिनको भी आप लिख रहे हैं वैसे आप स्टार्ट करें। आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है। अगर टीचर्स है तो सभी अध्यापक गणों को सूचित किया जाता है। अगर पेरेंट्स है तो सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म्ड किया जाता है, ठीक है। समझ आ रही ना बात आप लोगों को। इस लाइन का आप यूज ले सकते हैं, ये कॉमन लाइन होती है, अक्सर इसी लाइन को यूज लिया जाता है। अब बात करें, यहां पर मैंने लिख रखा है और इस लाइन को अगर आपको यूज नहीं लेना है तो उसके अलावा आप इसको भी यूज ले सकते हो। देखिए ये लाइन क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म, क्योंकि टू के जस्ट बाद में V1 ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, बात वही आगे घूम के, चाहे आप कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बात वहीं पर घूम फिर करके आएगी। कुल मिला करके आपको इंफॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्म करना है, तो वो ऐसे ही करो। कैसा भी अपना सबका लिखने का, देखिए सबका लिखने का पैटर्न अलग अलग होता है, किसी टाइप से आप लिखे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए यहां पर दिस इज टू इन्फॉर्म, ये लाइन भी आप यूज ले सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, पीपल वगैरह एटसेट्रा दैट। आप चाहे ऊपर वाली लाइन, कोई भी एक लाइन यूज लेनी है आपको, कोई भी एक लाइन यूज लेनी है, चाहे जो मैंने पहले बताई वो लिखो या और के जस्ट बाद वाली वो लिखो। और एक पैटर्न और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए देखिए, अब यहां पर आपका कंटेंट चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर आपका पैटर्न चलता रहेगा आगे, जहां पर मैंने डैश डैश कर रखा है। अब कई लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि सर नोटिस किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो साथियों नोटिस हमेशा पैसिव फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा पैसिव फॉर्म के अंदर, उसी फॉर्म में नोटिस को लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नोटिस पैसिव फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, आपने जो भी नोटिस किसी भी टॉपिक पर लिखना है वो कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आप या तो 1 लाइन का स्पेस दे दें या 2 लाइंस का स्पेस दे दें, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग जितने भी आपका साइज है कॉपीज के अंदर उस हिसाब से देख लेना आप लोग। तो यहां पर आगे आपको क्या लिखना है, नेम या सिग्नेचर, जो भी इस नोटिस को इश्यू कर रहा है, लाइक प्रिंसिपल इश्यू कर रहा है तो प्रिंसिपल का नेम आ जाएगा या उसका सिग्नेचर आ जाएगा। और नीचे सिग्नेचर के जस्ट नीचे ब्रैकेट में आप लोग क्या लिख दें, डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन की बात आती है कि डेजिग्नेशन क्या होता है, तो दोस्तों डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद का नाम, ठीक है। डेजिग्नेशन मींस क्या होता है, पद का नाम। जैसे अभी मैंने बोला कि प्रिंसिपल ने लिखा है तो प्रिंसिपल का नाम तो अपन ने क्या लिख दिया, कोई भी नाम ले लिया। मैंने लिखा SS शर्मा, ये प्रिंसिपल का नाम आया, तो ब्रैकेट में मैंने नीचे लास्ट में क्या लिख दिया, उनका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल।
तो वो वहां पर इंक्लूड हो जाएगा, वो वहां पर लिख दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये था दोस्तों नोटिस का फॉर्मेट, की फॉर्मेट किस हिसाब से करना है हमें, ये मैंने आप लोगों को बताया। और अब हम बात करते हैं कि इसके मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। भाई ये टोटल ही बोर्ड के अंदर आपको मैंने स्टार्ट में बताया था 4 मार्क्स का आएगा। कितने वर्ड्स में लिखना है इसे? 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, 4 मार्क्स का आएगा। अब ये 4 मार्क्स आपको कैसे दिए जाएंगे? तो दोस्तों डिवाइडेशन का जो फॉर्मेट रहता है वो ये रहता है कि 1 नंबर तो आपको मिलता है इसके फॉर्मेट का, कि आपने इसका फॉर्मेट कैसे बनाया है, डेट सही से लगाई है नहीं लगाई, आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर जो टाइटल वगैरह वो लिखा या नहीं लिखा, तो इसके लिए 1 नंबर दिया जाता है। और 2 नंबर दोस्तों आपको मिलते हैं इसके कंटेंट के, कि कंटेंट के अंदर आपने क्या लिखा है और कैसा लिखा है, उसके 2 नंबर मिलते हैं। 3 नंबर कंप्लीट। और 1 नंबर मिलेगा आपको इसके ग्रामर का, ग्रामर आपने सही से यूज ली है या नहीं ली है। लाइक पैसिव फॉर्म के अंदर हमें थर्ड फॉर्म यूज लेनी है, बट आप सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का यूज ले रहे हो तो भी वो गलत हो सकता है, इसके भी मार्क्स कट सकते हैं। तो ये 4 नंबर आपको मिलेंगे और 50 वर्ड्स के अंदर आपको इसे लिखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा बढ़ा करके लिखते हो, 70-80 तक लिखते हो, तो ये चीज गलत है, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कुछ फॉर्मेट होता है जिसे पहले से डिसाइड करके रखा हुआ होता है, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये 50 वर्ड्स में ही लिखना और 4 मार्क्स ये टॉपिक आपको देके जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद करके बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन के अंदर से हमें कंटेंट का यूज करना है और किस टाइप से नोटिस प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? Suppose you are Arvind, studying in Government Senior Secondary School, Junagadh, Gujarat. As you are the Secretary of the Students' Union, write a notice telling about the Children's Day to be celebrated on 14th November. ठीक है, एंड ईयर कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज यू आर अरविंद, आपका नाम अरविंद है और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ गुजरात में पढ़ रहे हो और आप क्या हो? सेक्रेटरी हो स्टूडेंट्स यूनियन के। आप क्या हो? स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी हो और आपको नोटिस लिखना है चिल्ड्रंस डे के ऊपर, जो कि सेलिब्रेट होने जा रहा है आपकी स्कूल के अंदर। कितनी तारीख को? हमेशा 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, एंड ईयर वो आने वाला जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और जो फॉर्मेट मैंने कराया है उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम उसमें एडजस्ट करते हैं, कैसे हमें करना है। तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम नोटिस लिखते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को कैसे ऐड करना है वो देखिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले आप ये देखें कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन में क्या है। ये देखिए यहां पर लिखा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ गुजरात। ये क्या है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा है, जिसे हमने यहां पर ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोमा जूनागढ़। और जूनागढ़ नहीं लिखना तो गुजरात लिख दी, ठीक है, बट लिखे एकदम मिड के अंदर और कैपिटल लेटर्स के अंदर। अब उसके बाद आपको लगानी है दोस्तों क्या? डेट। ठीक है, डेट जैसे 14 नवंबर को तो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, तो उससे 10 दिन या 7 दिन उससे पहले की कोई भी यहां पर आप डेट लगा दी। इन फ्यूचर सपोजिशनल है इसलिए सपोज ही कर रहे हैं हम, तो यहां पर आप डेट लगा दी। ठीक है, देन आप क्या करें? बिल्कुल मिड के अंदर कैपिटल लेटर्स के अंदर आप लिखें नोटिस। क्या लिखें? नोटिस। उसके बाद में फिर आप 1 लाइन का स्पेस दें और आप टाइटल ढूंढिए, सब्जेक्ट ढूंढिए क्वेश्चन के अंदर कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? देखिए यहां पर चिल्ड्रंस डे, वही सेलिब्रेट करने वाले हैं हम। ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, तो उसे हम कैपिटल लेटर के अंदर बिल्कुल मिड में लिख देंगे। अंडरलाइन कर दें तो और भी बेटर है, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके मार्क्स वगैरह नहीं कटते। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मेट से अगर स्टार्ट करें तो स्टूडेंट्स के लिए बात आ रही है तो क्या लिखेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। अगर ये ऐसे नहीं बना ना तो आप ऐसे भी बना सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। क्लियर? अब आगे क्या करना है?
अब आगे हमें करना है दैट के बाद में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उससे रिलेटेड आगे हमें कंटेंट बनाना है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, ऐसे भी आप लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। ठीक है, द चिल्ड्रंस डे, क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग? चिल्ड्रंस डे, या हमारा विद्यालय क्या सेलिब्रेट करने जा रहा है? चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस ऑन 14th नवंबर 2000। इन फ्यूचर में जो भी डेट है वो यहां पर आप ऐड कर दें। ठीक है, तो एक बात का आप लोग बहुत ध्यान रखें कि नोटिस के अंदर कंटेंट तो मैटर करता ही है, लेकिन साथ में डे, डेट, वेन्यू, टाइम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना नोटिस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इतनी डेट को हम ये करने जा रहे हैं एट आवर स्कूल कैंपस, एट आवर स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, या एट आवर स्कूल ग्राउंड, जो भी है आप उस हिसाब से यहां पर लिख सकते हैं। अब चिल्ड्रंस डे वाले दिन हम करेंगे क्या, होने क्या वाला है, वो यहां पर हमें लिखना है। ठीक है, और आप लोगों को तो पता ही है कोई भी जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्कूल्स के अंदर बच्चों के लिए कोई कल्चरल प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जिनमें बच्चे क्या कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा डांस कर लेंगे, कोई पोएट्रीज वगैरह सुना देंगे, कोई स्पीच वगैरह बोल देंगे, सॉन्ग्स वगैरह गा देंगे, बस इतना ही है। तो हमें यहाँ पे कैसे लिखना है, अब ये जो लाइंस मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लाइन हर प्रकार के फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक में काम आने वाली है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा लाइन, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम्स। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने नेम्स को दे सकते हैं, नाम को दे सकते हैं। किसके लिए? फॉर, अगर आप चाहें इन शॉर्ट में लिख सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम में सभी आ जाता है, और ऐसा नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हैं फॉर सॉन्ग्स, स्पीच, पोएट्री एटसेट्रा। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, टू द अंडरसाइन। ठीक है, किससे दे सकते हैं? अंडरसाइन। अब अंडरसाइन कौन है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बिफोर, ठीक है, यहां पर आप कोई भी डेट दे दें इतनी दिनांक से पहले, जैसे कि मैंने यहां पर दिया हुआ है कि नोटिस तो हम लिख रहे हैं कितने दिन पहले, 10 दिन पहले। ठीक है, नोटिस हम 10 दिन पहले लिख रहे हैं, मीन्स 4 तारीख को, और यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई इतनी तारीख से पहले देना है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 10 तारीख से पहले नाम दे दें। ठीक है, तो यहां पे वो डेट आ जाएगी। अब बात करते हैं अंडरसाइंड की। अंडरसाइंड क्या होता है दोस्तों? अंडरसाइंड का मतलब होता है निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिसने नीचे साइन किए हुए हों। ठीक है, अब स्पेस दे दिया। अब बात आती है यहाँ पर कि नेम किसका लिखा जाए, तो ये नोटिस कौन लिख रहा है भाई? ये नोटिस लिख रहा है अरविंद। तो यहाँ पर नेम किसका आ गया? अरविंद का। और ब्रैकेट में अरविंद क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अरविंद क्या है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन। अरविंद क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन। तो यहां पर उसका डेजिग्नेशन आ गया। डेजिग्नेशन मींस पद का नाम। ठीक है, तो इस टाइप से आप नोटिस को कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन ही मैंने दिया है, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं नोटिस पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको सेकंड फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, जुगाड़ू फॉर्मेट, कि अगर आपको ये भी नहीं आता है तो मैं फिक्स फॉर्मेट बता दूंगा, उनसे रिलेटेड आप किसी भी टाइप से नोटिस बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल।